तेरी बहू में बहुत खराबी है। हाँ मम्मी जी, सारी कमी आपको मुझ में ही नजर आती है। देख ले कितनी बोल रही है, कितनी जुबान चला रही है। ए मम्मी का होगो तो तोई पे तो गई है। कौन कहता है पतियों के पेट में बात नहीं पचती। इतिहास गवाए अगर आज तक गर्लफ्रेंड की बात बीवी को बताई हो, बता दे कोई ने बताई। देखो दोस्तों, ठंडी बहुत ज्यादा है। जब आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है तो छींटे मार के नहा भी सकता है। मैं एक हफ्ते से यही कर रहा हूँ। जब मेरे पति से झगड़ा हो जाता ना तो मैं पक्का सोच लेती हूँ कि इनसे मैं कभी बात नहीं करूँगी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं इनसे बात नहीं करूँगी तो मैं झगड़ा किससे करूँगी। तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, मैंने तुम्हारे लिए आईफोन ऑर्डर किया है। ओह, इसकी क्या जरूरत थी, मैं ले ली थी ना। हाँ तो कैश ऑन डिलीवरी किया है, तुम ले लेना। ये भगवान क्या जुल्म है। हे मेरे स्वामी, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम आप पर क्रोध नहीं करें, लेकिन आपकी ये उल्टी सीधी हरकतें हमें आप पर क्रोध करने के लिए मजबूर कर देती है। अब आप ही बताएं। भाई मेरे पति है ना, शादी से पहले मैं जब भी उन्हें फोन करती थी, फोन क्या करती थी, मेरा फोन कटने ही नहीं देते थे। पूरे टाइम नहाते धोते खाते पीते फोन चलता ही रहता था, और तो और सोते टाइम भी चलता रहता था। और अब शादी के बाद जब मैं उन्हें फोन करती हूँ ना तो उठाते ही बोलते हैं हेलो जल्दी बताओ मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता पहले काम नहीं था या अब ज्यादा काम आ गया है। एक बात बताओ, ये खुशी क्या होती है? पता नहीं, मेरी तो शादी बड़ी जल्दी हो गई थी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम यूपी हरदोई से आए हैं। हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं है। चलिए, भगवान जल्दी से आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आपकी जो जो कामना है भगवान सब। मेरे एक नहीं दो नहीं छे छे नन्हे, मेरे एक नहीं दो नहीं छे छे नन्हे, किसकी फिक्र करूं जी, मेरे छे छे नन्हे, किसकी फिक्र करूं जी, मेरे छे छे नन्हे। एक नंद होती तो उसको साड़ी लाती रे जी, एक नंद होती तो उसको कंगन लाती रे। यहाँ पे टोली भरी पड़ी है जी, किसकी फिक्र करूं, यहाँ पे टोली भरी पड़ी है, किसकी फिक्र करूं, मेरी एक नहीं दो नहीं छे छे नन्हे, मेरी एक नहीं दो नहीं छे छे नन्हे। एक नंद होती तो उसको लड्डू खिलाती रे जी, एक नंद होती तो उसको पेड़ा खिलाती रे। यहाँ पे टोली भरी पड़ी है जी, किसकी फिक्र करूं, यहाँ पे टोली भरी पड़ी है जी, किसकी फिक्र करूं, मेरी एक नहीं दो नहीं छे छे नन्हे, मेरी एक नहीं दो नहीं छे छे नन्हे। एक नंद होती तो उसको सर पे बिठाती रे, एक नंद होती। पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी तो नहीं। आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता है, फिर- मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। है। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। हम अपने पूरे परिवार के साथ भागवत कथा सुन रहे थे। कथा के अंत में पंडित जी बोले कि जिनको जिनको स्वर्ग जाना है सभी हाथ उठा लो। मेरी सास, ननद, ससुर, जेठानी, देवर सभी ने हाथ उठाया, पर मैंने नहीं उठाया। तो पंडित जी ने कहा, बेटी तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया, क्या तुझे स्वर्ग नहीं जाना है? तो मैंने भी कह दिया कि नहीं, जब ये सब जा रही हैं तो मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। भाभी घूमने चले? कहाँ? कब्रिस्तान। ये भी कोई घूमने की जगह है? ए भाभी, यहाँ जाने को लोग मरे जा रहे, तुम्हारे नखरे ही हो रहे। सच बोलूं तो झूठ लगता है, झूठ बोलूं तो मजाक लगता है, मजाक करूं तो सबको बुरा ही लग जाता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि बोलूं क्या। तुम्हारी पत्नी बढ़िया है, क्या दिक्कत है उसमें?
ये गुरुजी बढ़िया तो नहीं है, बाहर से बढ़िया दिखते हैं, अंदर से खराब है। पूरा गांव में दुश्मनी बना दिया, हम कहाँ जाएंगे गुरुजी? आपसे यही प्रश्न करते हैं गुरुजी कि हमें रास्ता बताएं। अब जैसी है आपकी पत्नी है, आपको रहना है उसी के साथ। और आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहे। बस मेरे पति गुटखा नहीं छोड़ रहे हैं पर गुरुजी। कहाँ है पति? गुटखा छुड़वा दीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है? कभी कभी खाते हैं गुटखा। कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाते हो। अब कह रहे हो कभी कभी खाते हैं। अभी खाए हो? नहीं अभी नहीं खा रहे हैं। क्या कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा खाता हूँ। रजनीगंधा। क्या गंध होती है उसकी? क्या होती है? रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? गुटखा का खाना सही है, पहले ये बताओ। हाँ सही है। सास कुछ बोले सुन लो, ननद कुछ बोले वो भी सुन लो, देवर कुछ बोले तो वो भी सुन लो, देवरानी जेठानी जेठ जो कुछ भी बोले सब सुन लो, किसी से कुछ मत बोलो, बस इंतजार करो पति का घर आने का, और जैसे ही पति घर पे आए तो धड़ाधड़ खूब सुना दो, सारा गुस्सा उतार दो, बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि एक पति तो ऐसा है जो न तो पत्नी की कभी सुनता है और न कभी कुछ बोलता है। क्या क्या हो गया? अरे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हो गया? अरे मैंने कुछ किया है क्या? क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो अपनी आंखों की शक्तियां टेस्ट कर रही थी। सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता पागल। मांगना तुम सुबह चाय, बताऊंगी तुम्हें, बता नहीं सकती। बेबी मैंने आपके लिए चाय बनाई है बहुत प्यार से, पी के बताओ ना कैसी लग रही है। सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दे। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं।